पूरे हरिओम। ब्रह्मांड। हरिओम दीदी, हरिओम। तो हरिओम हरि। सिर्फ और सिर्फ स्थिरता, निश्चलता, निर्भय से आगे बढ़ने से आराम से हम इससे पार कर जाएंगे। वैशाली जी आगे बढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 64 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 64। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हरिओम। प्रकृति, प्रकृति का हर कण, हर अंश दिव्यता की फैक्ट्री है। यहाँ दिव्यता बनती है। दिव्यता संपूर्ण ईश्वर का अंश सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में बनती, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मनुष्य। इतने सारे कीट पतंग, इतने सारे जीव में दिव्यता का प्रतीक प्रकृति ने बनाया मनुष्य। इसको जानने के लिए कितने जन्म चले जाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ, दिव्य और सबसे ईश्वर की सबसे नजदीक, जो जहां जिसके साथ ईश्वर बात करते हैं, ईश्वर समय बिताते हैं, वो मनुष्य ही है। नहीं तो ईश्वर मनुष्य रूप क्यों धारण करते, अवतरित क्यों होते? वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करते हैं। धर्म स्थापन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करते हैं। यूं तो सब में है, लेकिन कौन सा रूप वो चयन करते हैं अवतरित होने के लिए, उसमें रहने के लिए? मनुष्य का रूप। तो आज की जो श्लोक है वो बता रहे हैं कि प्रकृति में बहुत सारे रहस्य है, गुह्य है। सबसे बड़ा रहस्य कि मनुष्य के अंदर हर उस दिव्य भाव है जो वो ढूंढ नहीं पाएगा, और जो ढूंढ पाएगा उसे सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए मनुष्य जन्म उसने लिया है। सबसे बड़ा ये अद्भुत लीला है, हम कह सकते हैं, कि सबको जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड बनाया, लेकिन मालूम नहीं पड़ा जिसके पास ये पिंड है, ये पिंड से हम क्या क्या प्राप्ति कर सकते। सबसे बड़ा है ईश्वर ऐश्वर्य। तो आज जो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण के साथ रहकर भी अर्जुन को इतना समय लगा प्रेय से श्रेय बनने के लिए, इतना समय लगा। ईश्वर के साथ रहते हुए भी इतना समय लगा। तो ईश्वर जो
ईश्वर तो सबको अपना मानते हैं, ईश्वर को जो अपना माने दिल से, सच्चाई से, वही और वही सिर्फ महावाक्य प्रकृति में अंतर्निहित हर महावाक्य की दर्शन कर सकता है, जैसे ऋषि मुनि किए। जो ईश्वर को अपना माने, ईश्वर के साथ बात करे, समय बिताए, हर चीज में ईश्वर ना भूले, सुख में, परम सुख में, चरम सुख में जो ईश्वर को ना भूले, वही ही सिर्फ दिव्य है। इसको करके ये जैसे होता है ना, वाल्मीकि ने मरा मरा कहकर राम राम कहा, वैसा ही होता है। आपको ईश्वर पहले बचपन में, कथा में, मूर्ति में, इसमें आपको दिखाई देते हैं, हम आकार गढ़ लेते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता श्रेय बन के जाते हैं और ईश्वर की कला को समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा प्रकृति जैसे मानव दिव्यता की एक फैक्ट्री बन जाती है। तो चारों तरफ आपको दिव्यता दिखेगी। ये आपकी जो दर्शन होती है, आपकी स्थिति की परिचय है। हर जगह में आप अगर ईश्वर को मान लेते हैं, देख लेते हैं, ये आपकी स्थिति है। आपने कितना स्टैंडर्ड पास किया है, कैसे अपने आप को ऊपर उठाया है, मतलब क्लास प्रमोशन लिया है, इससे पता चलता है। अल्टीमेट इज सीइंग दिव्यता एवरीवेयर। कोई प्रश्न? अशतो मान सत्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। शबरानी? हाँ मामा। हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम आंटी। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हरिओम दीदी, हैप्पी न्यू ईयर प्रभा जी। आज हमारा यहाँ मैराथन में चलेंगे, तो दौड़ने के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हरिओम आंटी, हरिओम दीदी। हरिओम सब प्रेमियों। जो साल से ना आंटी हम आपसे जुड़े हैं ना आंटी, जीवन का नक्शा ही बदल गया है आंटी। हर पल हरियाली, हर पल सुखी, ऐसा ही लगता है आंटी। लिटरली कैसे थे और कैसे हो रहा है जीवन हर साल, अद्भुत है आंटी। लिटरल जर्नी इज अमेजिंग। थैंक यू आंटी फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। थैंक यू आंटी। ये श्लोक वही बताया ना, ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे देख पाएगा दिव्यता